दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका दिल से स्वागत। बात करेंगे आज बॉलीवुड लेजेंड सिंगर सुमन कल्याणपुर जी के एक इंटरव्यू की, जो कि उन्होंने दिया था 1971 में। उस इंटरव्यू के 7 क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये इंटरव्यू लिया गया था 14 नवंबर 1971 को और दिन था संडे का। इस इंटरव्यू में बताया गया है कि सुमन कल्याणपुर 1943 में बॉम्बे आ गईं, यानी कि उस टाइम का बॉम्बे, और सेंट कोलंबिया स्कूल में एडमिशन लिया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो फिल्मों में गाएंगी। सुमन कल्याणपुर जी ने 15 साल की उम्र तक एक भी हिंदी या बंगाली किसी भी तरह की कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। उनको गाने का शौक था और उन दिनों में वो मशहूर सिंगर नूरजहां की वॉइस को काफ़ी पसंद करती थीं और उनके गीत सुमन ताई अक्सर गाया भी करती थीं। लेकिन सुमन जी को पेंटिंग का बहुत शौक था। उन्होंने आर्ट से ही पढ़ाई भी की थी और वो पेंटर बनना चाहती थीं। सिंगिंग के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो उस इंटरव्यू में जो पहला सवाल सुमन कल्याणपुर जी से किया गया था वो ये था कि क्या आपने गाने की कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है। तब सुमन कल्याणपुर जी का जवाब था कि नहीं, उन्होंने गाने की कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। लेकिन सुमन कल्याणपुर जी को यशवंत दियो जी ने काफ़ी गाइड किया था कि गीतों के बोलों को कैसे गाना है, और सुधीर फड़के जी ने बताया था कि गाने को कैसे मोल्ड करना है। इसी के बल पर सुमन कल्याणपुर जी ने अपना फिल्मी सफ़र स्टार्ट किया और बखूबी किया। दूसरा सवाल सुमन कल्याणपुर जी से किया गया कि आपको अपना पहला गाना कब मिला। तब सुमन कल्याणपुर जी ने बताया कि 1955 में जब ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया ने उनको साइन किया था 2 मराठी डिवोशनल गीत भजन गाने के लिए, तब उन्होंने पहली बार 2 भजन गाए थे जो कि मराठी में थे 1955 में। तीसरा सवाल सुमन कल्याणपुर जी से कहा गया कि आपकी आवाज़ इतनी सुरीली है तो इस आवाज़ की आप देखभाल कैसे करती हैं। तब सुमन जी ने कहा कि वो बहुत लाउड, बहुत ज़ोर से नहीं बोलती हैं, बहुत सॉफ्ट बात करती हैं और तले हुए खाने और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करती हैं ताकि उनकी आवाज़ की मिठास बनी रहे। चौथा सवाल कि आप किसी भी गाने से पहले क्या उसकी रिहर्सल करती हैं। तब सुमन जी ने कहा था कि वो गाने की रिहर्सल तो नहीं करती, लेकिन हाँ, घर पर गाने का होमवर्क कर ही, बहुत अच्छी तरह से गाने का होमवर्क करके ही वो स्टूडियो जाती हैं उस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए। पांचवा सवाल था कि आपने अब तक किन किन भाषाओं में गीत गाए हैं। तब सुमन जी का सवाल था कि पिछले 17 सालों में, याद रखिए ये 1971 की बात है, उन्होंने कहा था कि पिछले 17 सालों में उन्होंने हिंदी, पंजाबी, मैथिली, बंगाली और भी कई सारी भाषाओं में कई सारे गीत गाए हैं। छठा सवाल था कि सुमन जी आपने अभी तक कितने गाने गाए होंगे। तब सुमन जी का जवाब था कि अभी तक उन्होंने 2300 से ज़्यादा गाने गाए हैं। 2300 से ज़्यादा गीत वो गा चुकी हैं 1971 तक। अब बात करते हैं 7वें सवाल की। तो 7वें सवाल में सुमन कल्याणपुर जी से पूछा गया था कि क्या आप क्लासिकल भी गाती हैं। तब सुमन जी ने कहा था कि वो क्लासिकल गाने नहीं गाती हैं। उन्होंने अभी तक बस 2 ठुमरी ही गाई हैं जो कि HMV के लिए थी, क्योंकि उनको लगता था कि क्लासिकल गाने से उनकी आवाज़ पे असर पड़ सकता है। वो सॉफ्ट नंबर ही गाना चाहती थीं। दोस्तों, ये थे 7 सवाल जो कि मैंने सोचा आप सबके सामने रखूं। दोस्तों, ये पूरा इंटरव्यू एक प्रिंट मीडिया में प्रिंट भी हो चुका है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन वहीं से ली है। ये पार्ट 1 था, 7 सवाल और हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके बाकी के 7 सवाल पार्ट 2 अगर आप देखना चाहें तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।